ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई प्रस्ताव इस समय अवधि के दौरान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैवाहिक बंधन में आप बंधेंगे या नहीं बंधेंगे। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी। जो लोग अपने प्रेम के बारे में किसी को बताना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। ओवरऑल आपके लिए रिलेशनशिप वाइज ये 90 दिन किस प्रकार से जाने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिंह लग्न या सिंह राशि के आप हैं तो जब मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके प्रथम भाव से केतु का गोचर हो रहा है। राहु, बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक ग्रहण भी रहेगा। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो शनि, जो कि आपके 7th हाउस के स्वामी हैं, 8म भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है, जो कि आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2026 के बाद वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पहला, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इन 90 दिनों में और लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके जो 5म भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, 5म भाव से प्रेम संबंध, संतान को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन, पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका निर्णय जो होता है वो 5म भाव से आप लेते हैं। 5म भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए, 11th हाउस से बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो प्रेम जीवन में अगर आप हैं तो आपका प्रेम जीवन मार्च के महीने में अच्छा रहने वाला है। अगर आप लंबे समय अवधि से रिलेशनशिप में भी हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। हालांकि 15 मार्च 2026 तक की जब स्थितियों की बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप पे आत्मविश्वास में कमी होगी, या आपका जो रिलेशन चल रहा है उसमें कैरियर की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि समस्या आपके कैरियर में चलेगी तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा, जिसके कारण प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी दूरियां बन सकती हैं या आप एक दूसरे को समय कम दे पाएंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन मार्च का जो महीना रहेगा, 15 मार्च के बाद आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। यानी कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इसके साथ ही यदि देखें तो 5म के स्वामी होकर बृहस्पति जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो अप्रैल का जो महीना होगा यह प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में आपको अपने पार्टनर से मिलने का भी मौका मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान अप्रैल के महीने में एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। हालांकि ईगो की प्रॉब्लम यहाँ पर आपके 5म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भले ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि देखें तो लगन से केतु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा ईगोस्टिक प्रॉब्लम या शक करने की भावना की वजह से अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो प्रेम जीवन आपका अप्रैल के महीने में भी ठीक रहेगा। लेकिन हमने लिखा हुआ है थंबनेल पे कि बड़ा धोखा मिलेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि आप 1 अप्रैल से लेकर और विशेष तौर पर 26 अप्रैल 2026 इस डेट को नोट कर लीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि आपकी प्रभावी है तो आपको पता होगा कि आपके प्रेम जीवन में आप अपने तरफ से चीट नहीं करते, हमेशा सामने वाले की तरफ से आपको चीटिंग मिलती है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आंख मूंद करके पार्टनर के ऊपर भरोसा न करें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा शक करें, लेकिन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर 26 अप्रैल तक चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया बन रही हैं। मई का भी महीना प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर 15 मार्च 2026 के बाद आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई न कोई आप निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए शुभता वाला समय रहेगा।
इसके अतिरिक्त जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का गोचर के आधार पर कोई योग बनता है? बिल्कुल बनता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर है, पंचम भाव पर भी है, तो 11 मार्च के बाद प्रेम विवाह का योग बनेगा। और जो लोग शादी के योग्य हैं, है ना, अविवाहित हैं, शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मार्च से लेकर और लास्ट मई 2026 तक आपके लिए योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस समय अवधि के दौरान अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव या वैवाहिक बंधन में बंधने का योग दिखाई देता है। बात कर लेते हैं 7th भाव की स्थिति की, यानी कि आने वाले 90 दिनों में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, 7th भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि 8th भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए सप्तमेश का 8th भाव से गोचर करना शुभ नहीं माना जाता। और 7th हाउस में राहु जैसा पाप ग्रह, इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर 10 अप्रैल 2026 तक बुध भी विराजमान रहेंगे। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो 2 अप्रैल तक मंगल की भी स्थिति रहेगी। और साथ ही यहाँ पर 15 मार्च तक आपके राशि के स्वामी भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो देखिए मैं मार्च के महीने को वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमयी दृष्टि है, लेकिन इतने सारे ग्रहों का 7th हाउस में होना, आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पार्टनर के स्वभाव को लेकर आपको प्रॉब्लम आएगी, पार्टनर आपके एग्रेसिव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाएंगी। तो मुझे मार्च का महीना आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए विशेष तौर पर 15 अप्रैल तक का बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। 15 अप्रैल 2026 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत शुभता तो आ सकती है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इतने सारे मल्टीपल ग्रह होने की वजह से मार्च अप्रैल के महीने में भटकाव की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान, यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति से आप संपर्क में आ सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ठीक इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के आप हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई प्रपोजल आपको मिलता है, आप अविवाहित हैं तो भी प्रस्ताव लेने से पहले सतर्क रहें। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो क्योंकि ग्रहों का तो असर देखिए आपके जीवन में आएगा, तो अगर ऐसी कोई चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं, तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो आप सतर्क हो जाइएगा, चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान शादी विवाह होने का योग आपका बिल्कुल चल रहा है और अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग चल रहा है। 11 मार्च के बाद परिस्थितियां और आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो इस समय अवधि के दौरान संतान प्राप्ति का योग, संतान सुख में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर, संतान के शादी विवाह को लेकर, जितनी भी संतान से रिलेटेड इच्छाएं आपकी हैं, सिंह लग्न आप सिंह राशि के हैं, इन 3 महीनों में अवश्य पूर्ण होने जा रही हैं। चीजें बेहतर रहेंगी, ग्रहों का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट भी प्राप्त होता नजर आ रहा है। इन सब 3 महीनों में यदि देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने आप को हेल्दी नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप में क्रोध की अधिकता, चिड़चिड़ापन, गुस्से में या कंफ्यूजन की स्थितियों में आप बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खुश रहने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा सा मुश्किल दौर चल रहा है, टाइम आपका मुश्किल चल रहा है, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं। तो आपका करियर भी उतना अच्छा आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहती है व्यक्ति में। लेकिन इस समय को आपको निकालने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? शनि देव के दर्शन कीजिए, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। शनिवार के दिन आप गरीबों को कुछ न कुछ क्वाइंस का भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब